चैनल। और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा पोलराइजेशन का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ मॉलिस। तो लॉ ऑफ मॉलिस जो है बेसिकली जो है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को जो है डिफाइन करने के लिए जो है बताया गया है। तो यहाँ पर पहले मैं डायग्राम से एक बार आपको हेल्प करती हूँ समझाने की, देन वी हैव टू गो द स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है दो तरीके के जो है पोलराइज़र लेते हैं। यहाँ पर हमने ए फर्स्ट पोलराइज़र लिया और यहाँ पर हमने एक दूसरा पोलराइज़र लिया। इसकी एक्सिस ऑफ जो है पोलराइज़र की जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और यहाँ पर जो है वो जो है एक जो है एंगल पे इंक्लाइंड है। तो जो लॉ ऑफ मॉलस जो है वो ये स्टेटमेंट देता है कि जो है इंटेंसिटी यानी जो इससे निकलने वाली इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको डिफाइन किया है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई जीरो कॉस स्क्वायर फाई। तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जब भी कोई अनपोलराइज लाइट व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर एंड देन पास थ्रू द एनालाइजर, तो जो रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बाय द पोलराइजर एंड द एनालाइजर है इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर एंगल ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर के जो है ये बराबर होता है। और इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अभी ये रेशियो के टर्म में बोला यानी द रेशियो ऑफ मतलब यहाँ पर जो है मैं इसको लिखकर दिखा रही हूँ। ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसी स्टेटमेंट को हम जो है इस तरीके से भी, जो स्टेटमेंट मैंने रेशियो में डिफाइन की है ना वो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट? आई जीरो इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताई है वो इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर रही है। दोनों एक ही हैं, बस इसको मैंने यहाँ रेशियो के टर्म में लिखा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन और द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ मॉलस कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर एंड द पोलराइजर इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर एंगल ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। और इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई जो डिफाइन करती है वो इंटेंसिटी ऑफ एनालाइजर होती है और जो आई जीरो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजर होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ एनालाइजर इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजर एंड कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो अब ये जो स्टेटमेंट हमने समझी यहाँ पर, यही स्टेटमेंट का हमें प्रूफ भी पूछा जाता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्टेट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ मॉलस एंड प्रूफ ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ डिफाइन करी और आई होप कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दैट स्टेटमेंट हैज़ बीन वेरी क्लियरली से दैट कि हम जो है इस फाई यानी इस एंगल को चेंज करके इनके इंटेंसिटी यानी रेशियो, जो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो है उसको जो है हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, या एक पॉइंट पर हम इसको मिनिमम परसेंटेज के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो है सेम चीज़ पहले हम यहाँ डायग्राम से जो मैंने अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रेशियो है ये कॉस स्क्वायर एंगल के ही बराबर क्यों हुआ। तो इसको जो है अब हम प्रूफ करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया जो है फर्स्ट पोलराइजर जिसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट, ये जो आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज अ अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट दोनों ही हैं। तो ये जब अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर से होकर गुजरेगी तो इस पोलराइजर का एक्सिस यानी पोलराइजेशन डिपेंड करता है उस पोलराइजर के एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये निकलने वाली लाइट भी कैसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है पास आउट होगी। तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट पास हुई हमारी फर्स्ट पोलराइजर से, उसकी इंटेंसिटी को हमने माना है आई जीरो और एम्पलीट्यूड को माना है हमने ई जीरो। नाउ यहाँ से ट्रांसमिटेड लाइट जो है थ्रू द पोलराइजर इट विल गो टू द सेकेंड पोलराइजर विच इज कॉल्ड एज अ एनालाइजर। नाउ द पोजिशन ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर एक्सिस दैट इज विद अ एंगल फाई, यानी जो हमारा एनालाइजर है उसकी जो एक्सिस है वो पोलराइजर वन की एक्सिस से जो है फाई एंगल पे इंक्लाइंड है। ये गलती से मुझे पोलराइजर लिख गया है, यहाँ पे हम एनालाइजर लिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ठीक। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजर, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी एक्सिस ऑफ पोलराइजर शो कर रही है और ये जो स्लैंटेड लाइन है ये हमारी एक्सिस ऑफ एनालाइजर शो कर रही है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हमने कंसिडर किया? फाई। तो अभी हमें जैसे पता है कि जिस तरीके का हमारा एक्सिस ऑफ
पोलराइजेशन होता है वही वाइब्रेशन हमारे उस पोलराइजर या एनालाइजर से पास आउट होता है। तो बट ऑब्वियसली यहाँ से निकलने वाला जो हमारा जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो इस तरीके के स्लैंटेड वाइब्रेशंस में होंगे, और जिसका इंटेंसिटी हमने माना है आई और जो है एम्पलीट्यूड कंसीडर किया है ई। ठीक है, अब यही डायग्राम को हमने, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमने बोला था कि दैट रेशियो इज इक्वल्स टू द कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो ये क्यों हुआ, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड डायग्राम, जो कि एक फिगर एक को ही जो है रिजेंबल करता है, यानी उसी से लेकर ही बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारी एक्सिस ऑफ पोलराइजिंग थी वो हमने सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ की। ये दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज E0, और इससे जो एम्पलीट्यूड निकल रहा था उसको हमने माना है E0। ठीक है, और दूसरी जो है हमने ड्रॉ की एक्सिस ऑफ एनालाइजर, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सिस ऑफ एनालाइजर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 5। नाउ अब हमने क्या किया कि ये जो एक्सिस ऑफ पोलराइजर और एक्सिस एनालाइजर को ड्रॉ करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ एनालाइजर। जैसे मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो एक्सिस ऑफ पोलराइजर है इसके दो कंपोनेंट डिवाइड हुए, एक कहलाया E0 cos phi और एक हमारा हुआ E0 sin phi। तो ये जो E0 cos phi है, वी कैन फ्रॉम द फिगर दैट इज रिजेंबल दैट कि दिस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ एनालाइजर। हमको दिख रहा है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ एनालाइजर है, तो दैट कंपोनेंट इज इजीली जो है ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, बट द ई साइन फाई जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ एनालाइजर, सो दिस पोर्शन हैज बीन ब्लॉक थ्रू द एनालाइजर। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जो एक्सिस ऑफ एनालाइजर है उसमें से दो पार्ट जो है यानी दो कंपोनेंट पास होंगे, लेकिन इसमें से एक कंपोनेंट ब्लॉक होगा और एक कंपोनेंट जो है वो अलाउ होगा। तो जो अलाउ होने वाला कंपोनेंट कौन सा है हमारा E0 cos phi। तो वही चीज़ अब हमने यहाँ पर डिफाइन की है कि यहाँ पर जो एक्सिस जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइजर था दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो ये जो डिवाइडेड पार्ट में से जो E0 cos phi है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एनालाइजर, दैट्स वाई इट इज अलाउड। और E0 sin phi जो है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ऑफ द एक्सिस ऑफ एनालाइजर, सो इट इज ब्लॉक्ड। तो द फाइनल जो ट्रांसमिटेड लाइट है दैट इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ E0 cos phi। नाउ इसका हम स्क्वायर करेंगे तो दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल टू E0 स्क्वायर cos स्क्वायर phi। एंड एज वी नो दैट कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो इस E पोर्शन को हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं I से, और E0 स्क्वायर कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं I0 से। नाउ हियर द स्टेटमेंट ऑफ लॉस मेलिस जो है हैज़ बीन प्रूव्ड। तो अगेन एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट को अगेन आपको समझा देती हूँ, क्योंकि I क्या डिफाइन कर रहा है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तो स्टेटमेंट लिखना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो व्हाट इज़ द I, दैट इज शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ एनालाइजर एंड I0 इज शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ जो है पोलराइजर। तो इंटेंसिटी ऑफ एनालाइजर मतलब जो इन एनालाइजर से जो निकलने वाली लाइट है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, उसकी इंटेंसिटी जो है पोलराइजर के कॉस स्क्वायर एंगल के जो है कंपोनेंट के जो है बराबर होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ मॉलस। अब लॉ ऑफ मॉलस को जो है हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में जो है यूज़ करते हैं, यानी बेसिकली लॉ ऑफ मॉलस जो होता है थ्रू द पोलराइजेशन इंटेंसिटी को जो है कम या ज़्यादा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो है कर सकता है। तो दैट कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन। द सम एप्लीकेशन आई जस्ट रिटन हियर दैट इज़ द सन ग्लासेस, जिसमें हम लेयर को रिड्यूस करने के लिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड इज़ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो बेसिकली आगे अभी हम एज ए एप्लीकेशन जो है स्टडी भी करने वाली हैं लॉ ऑफ मॉलस के लिए। एंड द थर्ड वन इज़ द कैमरा फिल्टर। अगेन कैमरा फिल्टर्स में जो है हम इस तरीके के इंटेंसिटी वेरिएशन को यूज़ करके, यानी लॉ ऑफ मॉलस को बेसिकली लॉ ऑफ मॉलस को यूज़ करके हम जो है इसका फर्दर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इन कैमरा फिल्टर। तो आप लोगों को ये आई होप कि जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप सभी को पता है कि आपको जो है शेयर करना है, जिनको भी आप चाहते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब फिर से मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन में, जो कि होगी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मॉलस विच इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके।